माइक चालू है ना? आप लोग कृष्ण कर्णामृत का श्लोक सुन रहे हैं। उसमें भगवान के विषय में, कृष्ण के विषय में कई एक बात कही गई है। श्लोक में जो बात अच्छी लगी हो उसमें से एक बात एक व्यक्ति को बोलना होगा। भाषण नहीं करना है, केवल संस्कृत भी बोल देंगे हो जाएगा। नहीं तो संस्कृत नहीं बोल पाएंगे तो उसका क्या भाव है, दो चार शब्द में बोल दीजिए, एक दो शब्द में बोल दीजिए, हो जाएगा। माइक इधर दे दीजिए। कौन है? माइक इधर पकड़ाइए आगे में। स्नेहा को माइक दीजिए तो क्या बोलती है। श्लोक में से कोई एक बात बोलिए जो आपको पसंद हो, जो आपको अच्छी लगी हो। हरे कृष्ण महाराज। और हमको नहीं सुनाना है, वो सबको बतलाना है। हमको संबोधित करना जरूरी नहीं है। एक तो वस्तु शब्द का अर्थ बहुत सुंदर लगा कि जो सर्वत्र। तो कुछ समझ में नहीं आया, और जोर से बोलिए और अलग अलग करके। इस श्लोक में मुख्यतः जो इसका जो वस्तु अस्ति, तो वस्तु है, तो वृंदावन का बहुत तो वस्तु शब्द का अर्थ मुझे बहुत सुंदर लगा कि जो सर्वत्र व्याप्त है। और दूसरा मुझे प्रस्तुत शब्द का अर्थ बहुत सुंदर लगा, जिसकी प्रकृष्ट स्तुति है। तो ये वेणु के लिए जो विशेषण है। ठीक है। वस्ते आच्छादयति व्याप्नोति सर्वम। और आकृति। नहीं, एक केवल बोलना है। दूसरा कोई हाँ बोलो। महाराज जी, आकृति, किशोर आकृति शब्द का अर्थ बहुत अच्छा लगा। ठीक। जिनकी किशोर, बस अब ज्यादा नहीं, एक तो जिनके आगे भाषण नहीं करना है। अब आकृति। दूसरे को दे दीजिए। केवल एक पर अधिकार है, पूरा श्लोक पर आपका ही कब्जा नहीं होगा। हरे कृष्णा महाराज जी, किशोर आकृति शब्द बहुत अच्छा किशोर आकृति, ठीक। इधर दीजिए। मदन मोहन जी, एक बात बोलिए कुछ। सबसे अच्छा ये लगा कि हस्त न्यस्त आए, हस्त न्यस्त नताप वर्गम अखिलो। हस्ते न्यस्त नताप वर्गमत, ठीक। पद्मनाभ। प्रस्तुतवेन नादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम। निर्वाण निर्व्याकुलम। इस श्लोक में है कि भगवान या वस्तु अपना वेणु प्रस्तुत करता है, या प्रस्तुत वेणु के जो स्वर समूह है निर्व्याकुलम, वह व्याकुल कर देता है।
व्याकुल का अर्थ है कि कुल से बाहर कर देता है। गोपियां भी इस बात को स्वीकार की और हम लोग इसी का थोड़ा और विस्तार करेंगे। प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुल। निर्वाण, जिस पर बाण छोड़ना, जिसका वेद करना कठिन है, लेकिन बंसी का ऐसा प्रभाव है कि उसको भी निर्व्याकुल कर देता है। गोपियां इस बात को स्वीकार की, इस बात का अब समर्थन कर रही। गोपियों की उक्ति है, उसको आप पीछे से बोलिए। कास्त्रंगते कलपदायत मूर्छितेन सम्मोहितार्ज चरिता न चले त्रिलोक्याम। त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम् यद गोद्विजद्रुममृगः पुलकान्य बिभ्रन्। कास्त्रंगते कलपदायत मूर्छितेन सम्मोहितार्ज चरिता न चले त्रिलोक्याम। त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम् यद गोद्विजद्रुममृगः पुलकान्य बिभ्रन्। कास्त्रंगते कलपदायत मूर्छितेन सम्मोहितार्ज चरिता न चले त्रिलोक्याम। त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम् यद गोद्विजद्रुममृगः पुलकान्य बिभ्रन्। सब लोग साथ में बोलिए। कास्त्रंगते कलपदायत मूर्छितेन सम्मोहितार्ज चरिता न चले त्रिलोक्याम। त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम् यद गोद्विजद्रुमम्। गोपियों का वाक्य है। आप जानते हैं कि भगवान ने रास नृत्य के लिए गोपियों का आह्वान किए, गोपियों को बुलाए, बंसी में उनका नाम ले ले करके उनको बुलाए। गोपियां कृष्ण
क्या आंधी का? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अब अपना कॉपी गमछा बाहर हो तो रख लीजिए, आंधी में उड़ जाएगा। गोपियों का आह्वान किए तो गोपियां अपना नाम सुन करके किसी चीज की अपेक्षा का त्याग करके बंसी ध्वनि का अनुसरण करते हुए कृष्ण के नजदीक पहुंच गए। कृष्ण उनका स्वागत पूछे और उनको ब्रज में वापस जाने को कहने लगे। गोपियों को यह बहुत बुरा लगा। भगवान जो भाषण किए गोपियों को एकदम पसंद नहीं पड़ा। इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविंद भाषितम विषण्णा भग्न संकल्प चिंता माप दुरत्यया। भगवान जब नाम लेकर के बुलाए, गोपियां दौड़ती हुई जा रही हैं, तो रास्ते में अनेक संकल्प उनके मन में आ रहा है। कोई कोई पूछेगा क्या संकल्प आ रहा? उनके मन में संकल्प आ रहा था कि आज अवसर है, कृष्ण के नजदीक बैठेंगे, उनका स्पर्श करेंगे, उनका आलिंगन करेंगे, उनका चुंबन करेंगे। अनेक संकल्प मन में आ रहा था। लेकिन कृष्ण का भाषण सुन करके भग्न संकल्पा, वे सब संकल्प भग्न हो गए। विषण्णा, वो क्षीण हो गई और चिंता माप दुरत्यया, बहुत भारी चिंता में पड़ गए। लेकिन उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि कृष्ण वास्तव में वापस जाने को कह रहे हैं। वे तो दुखी हुए, मुख नीचे करके पृथ्वी को उदेरने लगी और उनका वस्त्र भींजने लगा। अस्त्र रूपात मसभि कुछ कुंकुमानी तस्तुर मृजंत उर दुख भरास्म तुष्णि। कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन अस्त्र रूपात मसभि, उनके आंख से अश्रु आ रहे हैं और उनके आंख में काजल है, अश्रु के चलते धुल रहा है और अश्रु इतने अधिक हैं कि उनके स्तन के कुमकुम भी धुल रहे। लेकिन वे नीचे मुख करके चुपचाप नीचे मुख की है और उनके मन में यही विचार आ रहा है कि अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि अच्छा होता कि पृथ्वी फट जाती और हम इसी में धंस जाते। लेकिन फिर उनके मन में विचार आ रहा है कि कृष्ण में परिवर्तन कैसे हो गया। पृष्ठम प्रियतरमिव प्रतिभासमान, कि ये तो अपने प्रिय हैं, आज ऐसे अप्रिय जैसा कैसे बोलने लगा। कृष्णम तदर्थ विनवर्तित सर्व काम, और कृष्ण के लिए तो सब कुछ त्याग कर चुके थे। और नेत्रे विमृज्य रुदितोपहते स्म किंचित संरंभ गदगद गिरो ब्रुवता अनुरक्ता, और किसी तरह अपने को संभाली और अपने अश्रु को पोछे और संरंभ गदगद गिरा, थोड़ा सा क्रोध के साथ वो कृष्ण से बोलना प्रारंभ किया। कृष्ण से कहने लगे कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए,
मैवम विभोरहति भवान गदतुम नृशंस। इतना कठोर भाषण नहीं करना चाहिए। अरे अपने से ज्ञान नहीं है तो कुछ थोड़ा भगवान से सीख लो। भगवान से कुछ सीखना चाहिए। कोई भगवान के शरण में जाता है तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। वो इतना ज्ञान तुमको भी सीखना चाहिए। हम तुम्हारे शरण में हैं तो हमारा भजन करो, हमारी सेवा को स्वीकार करो। तो देवो यथादि पुरुष भजते मुमुक्षु। और कृष्ण जो जो उपदेश दिए थे वो धीरे धीरे उनके सारे उपदेश का खंडन करने लगे। और वो कृष्ण पर अवे दोषारोपण करने लगे। अवे कह रही हैं कि हमारी जो दुर्दशा है और उसके कारण तुम हो, और इसलिए तुम्हारी जिम्मेवारी है कि हमें इस दुर्दशा से बाहर करो। वे कह रही हैं कि सिंचांग नस्तधरा मृत पूरकेण हासावलोक कल गीतज हृच्छयाग्ने नोचेत वयम विरह जाग्नुपयुक्त देह ध्याने न जाम पदयो पदभिम सखे थे। हासावलोक कल गीतज हृच्छयाग्नि। हमारे हृदय में काम उद्दीप्त हो गया है, और वह काम उद्दीप्त हुआ है तुम्हारे हंसी से, तुम्हारे चितवन से। हासावलोक और हासावलोक कल गीतज हृच्छयाग्नि। सुंदर गीत से, तुम्हारे बंसी ध्वनि से, और तुम्हारे दृष्टि से, तुम्हारे हंसी से, तुम्हारे गीत से हमारे हृदय में काम उद्दीप्त हुआ है। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि इसको शांत करो। और उपाय है सिंचांग नस्तोद्धरा मृत पूरकेण। ये काम की अग्नि है तो इसको अपने अधरामृत के धारा से बुझा दो। ये तुम्हारा कर्तव्य है। और यदि नहीं बुझाते हो तो हम तो तुम्हारे पास जाएंगे ही, लेकिन इस शरीर का त्याग करके। नोचेत वयम विरह जाग्नि उपयुक्त देहा। यह विरह रूप अग्नि से शरीर ध्वस्त होगा। और ध्याने न जाम पदयो पदविम सखे थे। हम तो ध्यान करके तुम्हारे चरण कमल के पास पहुंच जाएंगे। तो ऐसे वे कह रहे हैं कि हमारे हृदय में काम उद्दीप्त हो गया है, इसको शांत करो। तो मानो भगवान कहे कि तुम्हारे हृदय में काम उद्दीप्त है, अपने पतियों के पास जाओ, वे तुम्हारे काम अग्नि को शांत करेंगे। गोपियां अपनी स्थिति बतला रही हैं कि जर्ह्यम भुजाक्ष तव पाद तलम रमाया दत्तक क्षणम क्वचिदरण्य जन प्रियस्य अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृति नान्य समक्ष मंग स्थातुम त्वयाभिरमिता बत पारयामि। जब से तुम्हारे पद का स्पर्श मिला है, तुम्हारे चरण को जब से हम लोग छुई हैं, तो हमारी स्थिति यह है कि हम दूसरे पुरुष के समक्ष खड़ी नहीं हो सकती। स्थातुम त्वयाभिरमिता बत पारयाम। हम दूसरे के समक्ष खड़ी ही नहीं हो सकती। दूसरे के साथ रमण करने की बात तो बहुत दूरी है, और हम दूसरे के पास नहीं जा सकते। और वो कह रही हैं कि यह केवल हमारी स्थिति नहीं, कोई उन पर एलिगेशन डाल सकता है कि यह तो बड़ी बुरी स्थिति है, दूसरे पुरुष के साथ रहना, पति का त्याग करके
तो यह तो अच्छी बात नहीं है। अरे देखिए, स्थिति यह है कि हम लोगों के जाति का, स्त्री जाति का आदर्श तो लक्ष्मी जी है। तो लक्ष्मी जी की स्थिति है कि सारे देवता उनके कृपा कटाक्ष का प्रतीक्षा करते हैं। जस्या स्ववीक्षण कृत्य निष्ठुर प्रयासा, सब देवता लोग चाहते हैं कि हमारे तरफ अनुकूल भाव से देखें कि हमारा पद स्थिर रहे या पद में प्रोन्नति हो जाए। तो फ्रीयत पदाम्बुज रजश्चकमे तुलस्या, उस फ्री जी की स्थिति है कि वे भी आपके चरण की सेवा चाहते। श्री जी का पोजीशन क्या है कि एक तो उनका इतना वैभव, इतना ऊंचा स्थान है कि सारे देवता उनके कृपा कटाक्ष की अपेक्षा रखते, और आप भी उनको अब बहुत अच्छा स्थान दिए, या अपने छाती पर स्थान दिए। फ्रीयत पदाम्बुज रजस चकमे तुलस्या लब्ध्वा वक्षसि पदम तिल भृत्य जुष्टा। कोई भी स्त्री है तो अपने सौत के साथ रहना नहीं पसंद करती, लेकिन गोपियां कह रही हैं कि हम लोगों के जो मॉडल कैरेक्टर हैं, आदर्श हैं, तो लक्ष्मी जी की स्थिति है कि उनको आप छाती पर स्थान दिए हैं और वहां कोई दूसरी स्त्री नहीं है, लेकिन उस स्थान को छोड़ करके आपके चरणों की सेवा चाहती। चरण की क्या स्थिति है कि तुलसी जी पहले से निवास करती है, और तुलसी जी का जगह चरण में दिए हैं। एक स्त्री है वहां, और पुरुष तो अनेक हैं, क्योंकि भगवान के अंग का विभाजन किया गया है और लिखा गया श्रीओ निवासो जस्योर, जिनका छाती श्री जी का निवास है, और बाहवो लोकपालाना, उनके बाह पर सारे देवता रहते हैं, इंद्र का निवास है। और सारंगाणम पदाम्बुजम, जो भक्त हैं और उनके लिए स्थान भगवान का चरण कमल है। भक्तों को सारंग कहा जाता, सारंग गायति इति सारंग, जो सार का गान करते हैं, कृष्ण का कीर्तन करते हैं, और उनको सारंग कहा गया है। तो चरण में तुलसी जी हैं और अनेक भक्त। कोई भी स्त्री है तो पुरुषों के साथ रहने में संकोच अनुभव करती, लेकिन फ्रीयत पदाम्बुज रजस चकमे तुलस्या, तुलसी जी अनेक भक्तों के संघट में, लक्ष्मी जी अनेक भक्तों के संघट में और तुलसी जी के साथ अपने सौत के साथ रह करके भी आपकी चरण सेवा चाहती हैं। तो तद्वत वयम चतोपादरज प्रपन्ना, और उसी तरह हम लोग भी आपके चरण में प्रपन्न है। और तन्नः प्रसिद्ध विजनार्दन तेंघ्रिमूलम प्राप्ता विसृज्य वसतिस्तदुपासनासा तत्सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र काम तप्तात्मना पुरुष भूषण देह दास्यम। तो आप प्रसन्न होइए ब्रिजनार्दन, आप दुख को दूर करने वाला है। हम आपके चरण में आई हैं, विसृज्य वसति तदुपासना सा, अपने घर द्वार का त्याग करके आपके पास आई हैं, और तदुपासना सा, आपके सेवा के आशा से। तो तत्सुंदर स्मृत निरीक्षण तीव्र काम तप्तात्मना पुरुष भूषण देहि दास्यम। हम आपके दृष्टि से बहुत तप्त है, उद्दीप्त है हमारे हृदय में काम, तो आप अपनी सेवा दीजिए, अपनी दासी बना लीजिए। मानो भगवान कहें, अरे पति के पास जाओगे तो स्वामिनी रहोगे। भाई घर में तो पत्नी ही स्वामिनी होती है, उसका अधिकार रहता है। तो तुम लोग स्वामिनी का पद छोड़ करके दासी क्यों बनना चाहती हो?
तो गोपियां स्पष्ट शब्दों में उत्तर दे रही हैं कि विक्षालकावृत मुखम तव कुंडल श्री, घुंघराले बालों से ढके हुए आवृत मुख को देख करके आपके कुंडल के त्रिश से, कुंडल के चमक से चमकते हुए गाल को देख करके गंडस्थलाधर सुदम हसिता वलोकम, आपके हंसी युक्त चितवन को देख करके और दत्ता भयम च भुजदंड जगम विलोक्य वक्ष श्रिय करमणाम च भवामुदास्य, और आपके भुजा को देख करके आपके छाती को देख करके हम आपकी दासी हो गई। और इसी क्रम में कह रही कि हम ही दासी नहीं हो गई, हम तो यह कह रही हैं कि कास्त्रंगते कलपदायत मूर्छिते न सम्मोहितार्य चरिता न चले त्रिलोक्यम। इस त्रिलोकी में, तीनों लोक में का स्त्री, कौन स्त्री है कि बंसी ध्वनि सुन ले और वह आर्य पथ से विचलित न हो जाए? कौन ऐसा स्त्री है? मतलब कोई त्रिजगत में स्त्री नहीं है कि बंसी ध्वनि सुन ले और आर्य पथ से विचलित न हो जाए, अपने कुल धर्म से विचलित न हो जाए। केवल हमारी यह स्थिति नहीं है, और सब है कि वही स्थिति है, तो हम लोगों को कोई दोषी नहीं कह सकता। या एक अर्थ किया गया है कि कास्त्रंगते कलपदायत मूर्छिते न सम्मोहितार्य चरिता न चले त्रिलोका, और जो का स्त्री होगी और वही आपके बंसी ध्वनि को सुन करके, आपके रूप को देख करके आर्य पथ से विचलित नहीं होगी। का स्त्री, का स्त्री क्या है? आप लोग शब्द सुनते हैं पुरुष, और का पुरुष, का पुरुष सुने हैं ना? का, जिसमें पुरुषत्व का अभाव है उसको का पुरुष, और जिसमें स्त्रीत्व का अभाव है वो का स्त्री। गणित समझ में आ रहा है ना? का पुरुष, जिसमें पुरुषत्व का अभाव है तो वह हुआ का पुरुष, और जिसमें स्त्रीत्व का अभाव है तो वह हुई का स्त्री। का स्त्री आपके वंशी ध्वनि सुन करके भी और आर्य पथ से विचलित नहीं हो। स्त्री तो विचलित हो ही जाएगी, अब वो का स्त्री होगी तभी नहीं विचलित होगी। भाई एक प्रश्न होगा कि ये का स्त्री का क्या मतलब हुआ? देखिए, स्त्रियों के विषय में कुछ भाषण करना इस समय सुरक्षित नहीं है, कोई एक बवाल खड़ा हो जाता है। एक बार वृंदावन में एक माता जी हमसे प्रश्न की, इस शास्त्र में स्त्रियों को हे कहा गया, इसका क्या कारण है? हम तो उस समय उत्तर नहीं दे पाए। वह स्त्री के विषय में एक चीज समझना चाहिए कि उनको हे कहा गया है, पुरुष शरीर से अपेक्षा उनको हे कहा गया है। अब कई एक दृष्टि है कि उस दृष्टि से विचार किया जाए तो स्त्री पुरुष से तो कम नहीं है। कोई भी परीक्षा हो और उसका रिजल्ट देख लीजिए, चाहे बोर्ड का परीक्षा हो या भक्ति शास्त्री का परीक्षा हो, अब BIC का जा करके रिकॉर्ड देखिए किसका नंबर आगे आ रहा है। कहीं ऑफिस में जाइए
हम तो देखे रेलवे काउंटर पर कि तो तत्काल टिकट में स्त्रियां जल्दी जल्दी वो टिकट बना दे रही हैं। लेकिन अब भाई विचार किया जाए, वो बायोलॉजिकल डिफरेंस है, स्त्री के शरीर और पुरुष के शरीर में अंतर है ना, वो यह केवल ऑर्गेन के लेवल पर ही, अंगों के लेवल पर ही अंतर नहीं है, उनके व्यक्तित्व में भी अंतर। प्रश्न तो 2-4 साल पहले वो माता जी की थे, उस समय नहीं कुछ समझ में आया, लेकिन विचार करते रहे तो हमारे मन में यही उत्तर है कि स्त्रियां माया से अधिक प्रभावित। भाई इसका क्या लक्षण है? लक्षण यह है कि विक्रियात्मना, पृथ्वी देवी क्या जो भगवान की स्तुति की है और उसमें कही है कि ये जो विकार है मन में आ जाता है तो यह माया का लक्षण है, यह तो आप में नहीं है। भाई स्त्री और पुरुष के व्यक्तित्व पर विचार करेंगे तो स्पष्ट देखेंगे कि स्त्री में जल्दी विक्रिया, कोई सुखद समाचार सुने तो बहुत प्रसन्न हो जाती है, और थोड़ा सा कोई दुख की बात सुनी रोने लगती है, प्रभावित हो जाती है। पुरुष स्थिर रहता है और वह विकल हो जाती है। अरे कभी कभी तो झूठा न्यूज सुन करके भी वो रोने लगती। एक बार वृंदावन में वो रोड चौड़ा करने का स्कीम आया। मैं एक बात कह रहा था कि वृंदावन के रोड चौड़ा की बात आई, वे रोड को चौड़ा किया। एक माता जी का घर रोड से बहुत दूर है और रोने लगी कि हमारा घर टूट जाएगा, जबकि वो बहुत दूर है। और स्त्री व्यक्तित्व, स्त्रीत्व का लक्षण है कि वे कहीं जल्दी प्रभावित हो जाती है। अब स्त्रीत्व क्या है एक घटना से समझिए। एक बार हम लोग बिहार से कुछ भक्तों को बस पर लेकर के आए थे, गौर कृष्ण जी थे, साथ में मैं भी था। और हम लोग इधर इस्कान के नजदीक रुके थे और उनको दर्शन कराने के लिए गोदा बिहार ले जाना था। वो 4 संप्रदाय का मंदिर है, उधर ले जाना था। गौर कृष्ण जी कहे कि हम लोग परिक्रमा मार्ग से चलेंगे। हमको बड़ा अटपटा लगा कि ये क्या मतलब, उधर क्यों जाएंगे। हम थोड़ा झुंझला करके बोले इधर सीधा रास्ता है, उधर क्यों जाएंगे। वे कहने लगे आप नहीं समझ रहे, इधर दुकान है, बाजार है, इस रास्ते से जाएंगे तो ये स्त्रियां आगे नहीं बढ़ेगी। तब यह फैक्ट हमको समझ में आ गया। तो समझ रहे स्त्रीत्व क्या है। स्त्री वो जल्दी मुग्ध हो जाती है, ये जाति का स्वभाव है। आप सीता जी के विषय में सुनते हैं, और भगवान का वनवास हुआ और सीता जी भी उद्यत हो गए कि हम भी चलेंगे वन में। भगवान कहे कि ना, वन में जाना ठीक नहीं है। अरे माँ यहाँ है तो हमारे अभाव में विकल होगी, तो उसके सांत्वना के लिए तुम यहाँ रहो। और पिताजी तो हमको वन में जाने को कहे हैं, तो हम वन में जाएंगे। सीता जी कहने लगे कि मैं आपके पिताजी वन में जाने के लिए कहे हैं, तो हमारे पिताजी भी तो कुछ सिखाए हैं, हम तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करेंगे। हमारे पिताजी तो सिखाए हैं, माता पिता सिखाए हैं,
कि पति का अनुसरण करना चाहिए, तो हम तो आपके साथ चलेंगे। और वाल्मीकि रामायण आप पढ़ेंगे तो सीता जी क्या क्या बोल रही, हमको भार मत समझिए, हम किसी रूप से आप पर भार नहीं बनेंगे। और जंगल के रास्ते की बात करते हैं, वो कूस काट की बात करते, हम आगे आगे चलेंगे, हम कूस काट को रौंद देंगे, उसके बाद आप पीछे चलेंगे। और इतना मैं स्पष्ट शब्दों में कहती हूँ कि हम आपके चरणों को देखेंगे, बस यही हमारे लिए सफिशिएंट होगा। हम किसी चीज की आशा नहीं करेंगे। हमारे लिए बस आपके साथ वृक्ष के नीचे रहना भी भवन से अधिक होगा। कोई एक बात बोली है, हमसे एकदम निश्चिंत रहिए, हमको भार मत समझिए, हम कभी आप पर भार नहीं बनेंगे, कोई अपेक्षा नहीं रखेंगे, केवल आपका दर्शन होगा, उसी से संतुष्ट रहेंगे। अब बहुत बहुत बात बोली, और बात से ही नहीं, भगवान कैलकुलेट कर लिए कि जबरदस्ती इसको रोकता हूं तो यह शरीर नहीं रखे। सीता जी विचार कर रही है कि कीर्तन केवल प्राण, अब विधाता का क्या विधान है, शरीर के साथ प्राण जाएगा कि केवल प्राण जाएगा? शरीर तो जाना ही है, लेकिन यह बात नहीं समझ में आ रही है कि केवल प्राण जाएगा कि शरीर के साथ जाएगा। समझ रहे हैं ना? और एक कवि तो लिखा है कि सीता जी भगवान राम को तो स्पष्ट कह रही हैं कि थोड़ा विचार कर लीजिए, गणित समझ लीजिए कि बिना शरीर को हमको ले जाने में आपको क्या लाभ होगा, और शरीर के साथ जाओगे तो क्या लाभ होगा। अरे शरीर के साथ जाओगे तो कुछ सेवा करोगे, और शरीर त्याग करके आपके साथ जाओगे तो उसे क्या लाभ होगा। कि तनु केवल प्राणा जाहिन विधि, और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या विधान है विधाता का कि केवल प्राण जाएगा कि शरीर के साथ प्राण जाएगा। और भगवान देख लिए कि हठ करके इसको रख देता हूं तो ये प्राण त्याग कर कि चाहो। और सीता जी साथ में गई, कितना कितना बात बोली थी कि कोई अपेक्षा नहीं है, केवल आपका दर्शन, आपके चरणों का दर्शन कर लेंगे, वही सब सुख है। और मृग को देखे, मृग मतलब नकली सोना, यही ना, वो तो वास्तविक सोना नहीं था। अब उसको देखते ही सीता जी का वाक्य क्या है कि अब बहुत विकल्प नहीं है, या तो चमड़ा लाइए या मृग को पकड़ करके लाइए। तो भगवान मानो भाई कह रही इसकी क्या जरूरत है, हम लोग चमड़ा क्या करेंगे, वन में है, तपस्वी जीवन है, तो क्या हमेशा वन में ही रहेंगे, क्या अयोध्या नहीं जाएंगे? अरे वनवास तो 14 साल के लिए है ना, हम लोग अयोध्या जाएंगे तो इसी पर बैठेंगे। और कहे कि दूसरी बात नहीं, जीवित मृत हमको मृग चाहिए। यह है स्त्री स्वभाव, परिवर्तन हो गया नकली सोना देख करके। तो यह कोई एक व्यक्ति का दोष नहीं है, ये जाति का दोष है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि स्त्रीत्व क्या है। स्त्रीत्व का मतलब है कि जल्दी प्रभावित हो जाती है। तो भाई वो जल्दी प्रभावित होती हैं, माया को पकड़ लेती हैं। तो यह जो प्रवृत्ति है वो भक्ति के लिए बड़ा अनुकूल है। स्त्रियों की बड़ी प्रशंसा की गई है। एक बार मैं गया था एक सेंटर में, परम पूज्य क्रतु महाराज का सेंटर है, वहाँ अधिक स्त्रियां ही थे और कुछ कुरकुल नारियों का उद्गार सुनाया। तो एक माता जी जो वहाँ के लीडर हैं प्रश्न की
कि भाई स्त्रियों की इतनी प्रशंसा क्यों की गई है, क्या उनकी विशेषता है? भाई उनके विशेषता यह है कि माया के तरफ अधिक आकृष्ट है। और प्रशंसा क्यों की गई है? और मैं समझाया कि देखिए, कोई कार है बहुत स्पीड से चलने वाला, भाई एक कार है कि 40 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, और एक कार है 60 किलोमीटर की स्पीड, और दोनों तो उत्तर दिशा में जा रहे हैं। लेकिन उनका दिशा बदल दिया जाए, वो अब मान लीजिए कि दक्षिण की तरफ जाने लगे तो स्पीड तो वही रहेगा ना। तो माया की तरफ जो झुकाव है, अब वही झुकाव भक्ति की तरफ हो जाता है तो पुरुषों से अधिक स्पीड हो जाता है। जिसके घर में ठाकुर जी हैं, तो आप सर्वे कर लीजिए कि पुरुष लोगों को नहीं याद है कि कल त्योहार आने वाला है, लेकिन वो माता जी नहीं भूल सकती। सबको अपने गुरु में ममत्व है, लेकिन जो माया के वृत्ति, हमारा बेटा, हमारा पति, वही धारा बदला तो हमारे गुरु जी, हमारे भगवान, वो उसी स्पीड में चला जाता है। तो वो भक्ति के लिए स्त्री व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है। उनका विवाह होता है और सब कुछ त्याग करके चली जाती है, और इसी चीज के तो भक्ति में जरूरत है। समर्पण कर दें, गुरु को समर्पित हो जाए, यही भक्ति का सूत्र है। तो ये सब कुछ विचार है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि का स्त्री, गोपियां कहती हैं कि जिसमें स्त्रीत्व का अभाव है, जो का स्त्री है, वही आपके बंसी ध्वनि सुनने के बाद भी आर्य मर्यादा से विचलित नहीं होंगे। यह गोपियों की उक्ति है। कास्त्रीय ते कल्पदायत मूर्छते न सम्मोहितार्य चरिता न चले त्रिलोक्या त्रैलोक्य सौभगमिदम च निरीक्ष रूपम यद गो द्विजद्रुम मृगा पुलकान्य विभ्रम। के बंसी की ध्वनि को सुन करके और त्रैलोक्य सौभगमिदम च निरीक्ष रूपम, तीनों लोक में जो सबसे सुंदर यह रूप है, इसको देख करके, जिसको देख करके पशु, पक्षी, गाय, वृक्ष अभी रोमांचित हो जाते हैं, पुलकुत हो जाते हैं। उस बंसी ध्वनि को सुन करके और आपके रूप को देख करके कोई भी स्त्री विचलित हो जाती है। और इसी को ये कह रहे हैं इस श्लोक में, कर्णामृत के श्लोक में, कि प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम। कृष्ण की बंसी ध्वनि है, वह निर्व्याकुलम, कुल से पूरा पूरा आउट करने वाला है, बाहर करने वाला है। और भगवान भी इससे प्रभावित था। रास का ही प्रसंग है। जब भगवान ओझल हो गए, गोपियां बड़ा विकल हो गई, और भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए। और भगवान ने अपने मुख से स्वीकार किए हैं कि न पारये हम निरवध्य संयोजा स्वसाधु कृत्यम विबुधा ईसा पिब, कि जो हमारी आप सेवा की है, उपकार की है, तो उससे उरीण मैं ब्रह्मा के आयु लेकर के भी नहीं हो सकता। यामा भजन दुर्जर गृह श्रृंखला समृच तद्व प्रतिआतु साधना। वे क्या उनके विशेषता है कि माँ अभजन दुर्जर गृह श्रृंखला, ये जो घर का बंधन है, जिसका त्याग करना बहुत कठिन है,
तो उसको त्याग करके, उसको तोड़ करके आप हमारा भजन किए हैं, तो हम तो तुम्हारी प्रति उपकार का करके बदला नहीं चुका सकता। तुम्हारे उपकार का बदला उपकार से नहीं चुका सकता। और आप तो इसको अपने व्यक्तित्व से, अपने साधुता से हमको उरीड़ कर दो। और कुल मिला करके हम यह कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में अनेक जगह उदाहरण है, उल्लेख है कि गोपियां बंसी ध्वनि को सुन करके और अपने कुल की मर्यादा का त्याग कर दी। गोपियां गोपी गीत में कही है कि अति विलंग है। विलंग यही नहीं, केवल परिवार के बंधन को तोड़ करके आपके चरण में नहीं आई है। अति विलंग, अति विलंग है कि अब हम परिवार में लौटने का कोई विचार ही नहीं रखती। लंघन करके तो कई एक स्त्रियां आ जाती, यहाँ कुछ कथा में भी आ गई स्त्रियां अपने परिवार के आज्ञा का लंघन करके, लेकिन अति लंघन नहीं की। 10 दिन के लंघन किया फिर वापस चली जाएंगी। लेकिन गोपियां कह रहे हैं कि अति विलंघ, अति विलंघ है कि हम लोग वो तो वापस जाने का कोई संकल्प ही नहीं। और जिस वस्तु का परिचय दे रहे हैं तो उसमें एक बात कह रहे हैं कि उसके बंसी से गोपियां अपने कुल परंपरा का त्याग कर देती है। गोपियां अपने मुख से भी इस बात को स्वीकार किए। एक कवि हुए हरिचंद्र जी, और इस बात को लिख रहे हैं कि छाड़ी कुल वेद तेरी, चेरी भई चाह भरी। कह रही है गोपियां कि छाड़ी कुल वेद तेरी, चेरी भई चाह भरी। हम लोग कुल परंपरा का त्याग कर दिए, वेद मर्यादा का त्याग कर दिए, कुल और वेद को तोड़ करके हम आपकी दासी हो गए। चाह भरी, हमारे हृदय में बहुत लालसा है, गुरुजन परिजन लोक लाज नासी हो। अब गुरुजनों के लज्जा को और आसपास के जो पड़ोसी हैं उनके लज्जा को, लोग के लज्जा का त्याग करके आपकी दासी हो गए। हम सब लज्जा का त्याग कर दी। चातक त्रिषित तु रूप सुधा हितनित, पल पल दुसह वियोग दुख गासी। हम तो केवल आपके रूप का आस्वादन करना चाहती, आपके रूप की चातकी हैं, और पल पल दुसह वियोग दुख गासी हो। और इसके लिए तो क्षण क्षण में हम अनेक दुख को सही हैं। हरिचंद एक व्रत नेम प्रेम ही के लीनो। हरिचंद कवि कह रहे हैं गोपियों के शब्द में, गोपियां कह रही हैं कि हम लोग तो एक प्रेम का नियम रखे और सब नियम का त्याग कर दे। चाहे कुल का नियम हो, वेद का नियम हो, समाज का नियम हो, अब उसका तो कुछ वैल्यू नहीं रखे। रूपक के तिहारे ब्रज भूप हो उपासी हो। हम तो केवल आपके रूप की उपासिका हैं। जायल रे प्राणन बचायल कंठ लगाय कंठ। वे प्रार्थना कर रही हैं कि हम इतने दुखी हैं, इतने कातर हैं कि हमारा प्राण निकल रहा है। ओ आप एक कार्य कीजिए कि हमारे प्राण को बचा लीजिए। भी कैसे प्राण बचेगा? तो लगाय कंठ, अपने कंठ में लगा लीजिए, अपना आलिंगन दीजिए, तो इससे हमारा प्राण बच जाएगा। तेरे नंदलाल तेरी मूल लई दासी हो। क्या हम आपके दासी हैं? आपका कर्तव्य है कि हमारे प्राण की रक्षा करें। तो स्पष्ट शब्दों में कह रही हैं कि हम कुल परंपरा का त्याग कर दिए। इसको आप पीछे से बोलिए।
छाड़ी कुल बेद तेरी चेरी भाई चाह भरी गुरु जन परिजन लोक लाज नसी हों। छाड़ी कुल बेद तेरी चेरी भाई चाह भरी गुरु जन परिजन लोक लाज नसी हों। छाड़ी कुल बेद तेरी चेरी भाई चाह भरी गुरु जन परिजन लोक लाज नसी हों। चातकी त्रिसित तो रूप शोधा हेत नीत पल पल दुसह वियोग दुख गासी हों। चातकी त्रिसित तो रूप शोधा हेत नीत पल पल दुसह वियोग दुख गासी हों। हरिचंद एक व्रत नेम प्रेम ही कोलीनो रूप कीर्ति हरे ब्रज भूप उपासी हों। हरिचंद एक व्रत निम प्रेम ही कोलीनो रूप कीर्ति हरे ब्रज भूप उपासी हों। जाय लय रे प्राण न बचाय लय लगाय कंठ एरे नंद लाल तेरी मोल लज दासी हों। जाय लय रे प्राण न बचाय लय लगाय कंठ एरे नंद लाल तेरी मोल लज दासी हों। साथ में बोलिए।
छाड़ी कोला बेद तेरी चेरी भाई चाह भारी गुरु जन परिजन लोक लाज नसीह चत की त्रिषित तुवा रूप शोधा है तनित पल पल दुसह हरिचंद एक व्रत निम प्रेम ही कौलीन रूप की जय लय रे प्राण न बचाय लगाय कंठ रे नंद लाल फिर से बोलिए छाड़ी कोला बेद तेरी रूप कीर्ति हरे ब्रज भूप उपसिंह जय लय रे प्राण न बचाय लगाय कंठ अरे नंद लाल फिर से एक बार छाड़ी कोला बेद तेरी चेरे भाई चाह भारी गुरु जाना तो हम लोग कृष्ण करणामृत एक श्लोक को सुन रहे हैं या सुन रहे थे। उसके कई एक अंश हैं, भक्त लोग बतला रहे थे कि उनको क्या व्याख्या अच्छी लगी। और कुछ व्यक्ति कह रहे थे कि वस्तु की व्याख्या बहुत अच्छी लगी। वस्तु मतलब एक अर्थ किया गया है, वसति अस्मिन् सौंदर्य माधुर्य वैदग्ध्यादि षड्गुण सद्गुणान इति वस्तु, ये निवास के अर्थ में। और बसते स्वमाधुर्य वेणु गीतादि जनित मोहम धर्म नितराम आत्मारामाद्य प्राणी पर्यंता नाम।
वस्तु का एक अर्थ किया गया। जो अपने माधुर्य से, वेणु के गीत से जो आत्मा राम है उनको भी मोहित कर लेते हैं, उनके चित्त को आच्छादित कर लेते हैं। और खास करके स्त्रियों के चित्त को तो एकदम आच्छादित कर लेते हैं। उससे भी महत्वपूर्ण है कि ब्रज सुंदरी नाम चित्तम आच्छादति इति वस्तु। जो ब्रज सुंदरियों के चित्त को आच्छादित कर लेता है। तो हमको तो सबसे अधिक इसी के तरफ आकर्षण है कि भगवान चित्त पर छा जाते हैं। गोपियों के चित्त पर तो भगवान छा गए। आप कल सुने, धन्या ब्रज स्त्रिय उरुक्रम चित्त याना। उनका चित्त ही, ब्रज सुंदरियों का चित्त ही उरुक्रम के लिए यान है। वैसे शब्द के दूसरे रूप में भी व्याख्या है, लेकिन एक व्याख्या जैसे यान पर व्यक्ति चढ़ जाता है। अब यान जिधर जाए उधर वो चला जाता है। गोपियों के चित्त पर तो भगवान छाए। अब वे उनके हृदय से बाहर नहीं हो पाते, सदैव उन्हीं का आवेश रहता है। गोपियां अपना अनुभव सुनाई है। कई एक पद में उसका निरूपण किया गया है और एक पद, एक दो पद यहाँ लिया गया है। गोपियों का अनुभव है कि बोले करे नुपुर श्रवण के निकट सदा, पद तल लाल मन मेरो बिहरे करे। गोपियां कह रही हैं कि श्रवण के निकट सदा, भगवान के जब नुपुर की ध्वनि है तो वह हमारे कान के नजदीक निरंतर बोलती रहती। ये आवेश है। नुपुर की ध्वनि इतनी मधुर है, इतना आकर्षक है कि गोपियां उसको भूल नहीं पाती। देखिए, लोक में भी ऐसा अनुभव होता है। कोई व्यक्ति किसी बच्चे से अति आसक्त है तो अपना अनुभव सुनाता है। एक माता जी वृंदावन में थी और कोई पूछा उनके ग्रैंडसन के विषय में, नाती के विषय में, कि हमेशा उसका मुंह हमारे चित्त पर छाया रहता है, उसका बोली हमेशा कान में छाया रहता है। और ऐसा लोक में भी अनुभव होता है। और कृष्ण का एक एक चीज गोपियों के चित्त पर छाया हुआ। उनके नुपुर के ध्वनि, गोपी कह रही है कि हमारे कान में हमेशा सुनाई देता है। बोलो कर नुपुर श्रवण के निकट सदा, पद तल लाल मन मेरे बिहरे करे। और उनके लाल लाल सुंदर चरण तो हमेशा हमारे मन में स्फुरित होता रहता है, बिहरता रहता है। बाजी करे बंसी ध्वनि पूरी पूरी रोम मुख, मन मन मुस्कानी मंद मन ही हंसो करे। बाजी करे बंसी ध्वनि पूरी रोम रोम मुख। अरे कि उनके बंसी ध्वनि तो हमेशा बजता रहता है, हमेशा सुनाई देता है। और धुन पूरी रोम रोम, बंसी का ध्वनि तो ऐसा लगता है कि रोम रोम में भर गया। और मुख मन मुस्कानी मंद मन ही हंसो पर, उनके मुस्कान के विषय में कह रही है कि हमेशा स्फुरित होता रहता है। हमेशा यही लगता है कि हमारे सामने ही वो मुस्कुरा रहा है।
हरिचंद चलन मुरनी बतरानी चित छाई रहे छवि जुग दृगन भरायो पर। है कि हमेशा उनका एक एक की चलना, मुड़ना, झुकना या बात करना छाई रहे छवि जुग दृगन भरायो कर। तो ये सब छवि, ये सब दृश्य यह आंख में भरा रहता है और चित्त पर छाया रहता है। प्राण होते प्यारे रहे, प्यार तो सदाई तोर, पीरो पट सदा जी बिच फह रयो करे। और गोपियां इसमें सुख अनुभव कर रही हैं। वे कह रही हैं कि प्राण होते प्यारे रहे, प्यारे तो सदाई तेरे। कि ऐसे ही हमेशा प्राण से भी अधिक प्रिय आप बने रहें। पीरो पट सदा जी बीच पहराए कर। हमारे चित्त में, हमारे जी में, मन में हमेशा आपका पीठ फहराता रहे। तो वे कृष्ण के आवेश का अनुभव कर रहे हैं। कृष्ण उनके चित्त को आच्छादित कर लिए हैं और गोपियां इसमें एक सुख का अनुभव कर रही हैं और अपनी स्पृहा व्यक्त कर रहे हैं कि अच्छा होता कि ऐसे ही हमारे चित्त पर छाए रहते। बोले करे नुपुरा श्रवण के निकट सदा, पद तल लाल मन मेरे बिहर करे। बोले करे नुपुरा श्रवण के निकट सदा, पद तल लाल मन मेरे बिहर करे। बोले करे नुपुरा श्रवण के निकट सदा, पद तल लाल मन मेरे बिहर करे। बाजी करे बंसी धोन पुरी रोम रोम मुख, मन मुस्कानी मंद मन ही हास्यो करे। बाजी करे बंसी धोन पुरी रोम रोम मुख, मन मुस्कानी मंद मन ही हास्यो करे। हरिचंद चलनी मुरनी बतरानी चित, छाये रहे छवि जुग दृगन भरायो करे।
हरिचंद चलने मोरने बतरानी चित छाई रहे छवि जुग दृगन भरायो करे। प्राण होते प्यारो रहे प्यारो तो सदाई तेरो पीरो पट सदा जिय बिच फहर्यो करे। प्राण होते प्यारो रहे प्यारो तो सदाई तेरो पीरो पट सदा जिय बिच फहरो करे। साथ में बोलिए सब। बोले कर न पूरा श्रवण के निकट सदा पद तल लाल मन मेरे बिहार्यो करे। बाजी करे बंसी धुन पुरे रोम रोम मुख हरि चलने मुरने बतरानी चित फिर से बोलिए। और चित्त पर कृष्ण का एक एक व्यवहार चढ़ा हुआ, वही छाया हुआ, तो यह बहुत सुखद है। गोपियों की स्पृहा है कि ऐसे ही हमारे चित्त पर छाया रहे। गोपियों ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की है। कुरुक्षेत्र में जब श्री कृष्ण से भेंट हुई तो बहुत सुख अनुभव की, और अब कृष्ण से विदा होते समय जब उनको वहां से वापस जाना है तो कृष्ण से ही प्रार्थना कर रही हैं कि गेहम जुसाम मनसी उदियात सदा न,
आपके चरण कमल हम घर गृहस्थी में पड़ जाएं और फिर भी उदित होता रहे। घर गृहस्थी का यह स्वभाव है कि अब उसका आवेश छा जाता है और धीरे धीरे और कृष्ण के रूप गुण का आवेश शिथिल हो जाता है। गोपियां श्री कृष्ण से ही प्रार्थना कर रही हैं कि कृपा करके आप अपने से ही अपने चरण को हमारे हृदय में स्फुरित रखें। आपका चरण जुगल हमारे मन में भी उदित होता रहे। यद्यपि इसके वास्तविक व्याख्या दूसरे ढंग से है, लेकिन जो ऊपरी स्तर से दिखता है तो प्रार्थना यही है कि हम यहाँ आपके साथ मिली, बहुत अच्छा लगा, लेकिन यही प्रार्थना है कि हम अपने घर गृहस्थी में लग जाए, अपने काम धंधा में लग जाए, फिर भी आपका विस्मरण न हो, आपके चरण हमारे मन में उदित होता रहे। आहुष्यते नलिन नाभ पदार बिंदम जोगेश्वर हृदय विचिंत मगाध बोध संसार कूप पतितो तरणावलंबम गेहम जुसामपि। व्यक्ति कुछ देर के लिए कहीं जाता है, भगवान के धाम में आया, अच्छा लगता है, लेकिन फिर वापस जाना है। लेकिन भक्त लोग राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी कृपा करो कि हम आपके चरण कमल को भूल न पावे। गोपियों को तो याद नहीं करना पड़ता है, वो याद बना ही रहता है। बल्कि गोपियों को तो यह स्थिति है कि कभी कभी तो चाहती हैं कि कृष्ण के आवेश को निकाल दें। कुछ घर के काम धंधा को संपादित करने के लिए काम धंधा ठीक से कर दें, तो उसके लिए चाहते हैं कि कुछ देर तक आवेश कम रहता, हृदय से बाहर रहता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। गोपियां अपनी स्पृहा व्यक्त की है और उसको एक पद में लिखा गया है। गोपियां कह रही हैं कि नैनन्य के आगे नित नाचत गोपाल रह, कि हमारी यही स्पृहा है कि गोपाल हमारे नैनों के सामने नाचते रहे। ख्याल रहे सोई जो अनन्य रस वारे हैं, और हमारे इस स्मृति में वही बने रहे जो अनन्य रस के भंडार। कृष्ण जैसा सरस व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है। ख्याल रहे सोई जो अनन्य रस वाले, जो अनन्य रस वाले हैं उन्हीं का स्मरण रहे। कहे रत्नाकर सो भावना भरिए रहे, जाके चाव भाव रचे उर में अखारे हैं। कि हमारे चित्त में तो उनके हाव भाव जैसा ऊपर आप सुन लें, चलनी मुरनी बतरानी चित्त छाई रहे, उनका चलना, उनका झुकना, उनका बात करना, वो यही चित्त में चित्त को अखाड़ा बनाया। आप अखाड़ा देखे होंगे, पहलवान उसमें लड़ते हैं तो उससे बाहर नहीं जाते, थोड़ा बाहर गए तो उसी में आ जाते हैं और विविध प्रकार से पैंतरा लेते रहते हैं। और गोपियां कह रही हैं कि जाके चाव भाव रचे उर में अखारे हैं। उनके जो परम आकर्षक व्यवहार हैं, बात करना, झुकना, बोलना, विनोद करना, तो हमारे चित्त को ही अखाड़ा बनाए, उसी में पैंतरा लेते रहते हैं, उसे बाहर नहीं जाते। और इसको वे बहुत पसंद कर रही हैं। उद्धव जी उनको कुछ उपदेश दे रहे थे कि ब्रह्म की भावना करो, विरह का अनुभव खत्म हो जाएगा। गर्मी का अनुभव कर रहे, सूरज का ताप बहुत है,
लेकिन इस समय भी बहुत लोग वो चारों तरफ से आहड़ा बोझ करके उसके बीच बैठते। 4 आहड़ा का ताप, आहड़ा समझ रहे हैं ना, वो कंडा जला करके बैठ जाते। ऊपर से सूर्य का ताप, इसको पंचाग्नि कहते हैं। तो गोपियां कहते हैं कि गारंटी दे दो कि कन्हैया मिल जाएंगे तो ऐसा पंचाग्नि तापेंगे कि तुम्हारा हृदय दहल जाएगा, तुम झुलस जाएगा। यहाँ कह रही हैं कि ब्रह्म भय पर नारी ऐसे ही बनी जो रहे, तो सहे शीश सब बहन जो तिहारे हैं। हम ब्रह्म भी बन जाए और ऐसे ही स्त्री देह में बने रहें, तब तुम्हारे सारे उपदेश को हम सिरोधार्य करेंगे। भाई स्त्री क्यों, स्त्री देह क्यों रखना चाहती है? तो उसका कारण बतला रही है कि यह अभिमान तो गवई है न गयहूँ प्राण, हम उनकी हैं वह प्रीतम हमारे हैं। कि इस अभिमति को हम प्राण जाने के बाद भी नहीं छोड़ना चाहती। प्राण भले छूट जाए, लेकिन हमारे इस अहमति का, हमारे इस भावना का त्याग न हो। क्या है भावना? है कि हम उनकी हैं, हम श्री कृष्ण की हैं और वह प्रीतम हमारे हैं और श्री कृष्ण हमारे प्रियतम। इस भावना का हम त्याग नहीं कर सकते। और यह भावना तभी संभव है जब हम नारी देह में रह। तो जो उपदेश कर रहे हैं उसको हम लोग स्वीकार कर लेंगे, लेकिन एक गारंटी दीजिए कि ब्रह्म होने पर भी हम लोग ऐसे ही नारी बनी रहे, क्योंकि अपने अभिमति का, अपने विचार का, अपने भावना का त्याग हम नहीं कर सकते। तो इसको आवृत्ति कीजिए। नैनने के आगे नीत नाचत गोपाल रहे, ख्याल रहे सोई जो अनन्य रस वारे हैं। नैनने के आगे नीत नाचत गोपाल रहे, ख्याल रहे सोई जो अनन्य रस वारे हैं। नैनने के आगे नीत नाचत गोपाल रहे, ख्याल रहे सोई जो अनन्य रस वारे हैं। कह रतन कर स्वभाव न भरिए रहे, जाके चाव भाव रचे उर में अखारे हैं। कह रतन कर स्वभाव न भरिए रहे, जाके चाव भाव रचे उर में अखारे हैं।
ब्रह्मा हूँ भय पनारी, ऐसे ये बनी जो रहे, तो साहे शिष सब बैन जो तिहारे हैं। ब्रह्मा हूँ भय पनारी, ऐसे ये बनी जो रहे, तो साहे शिष सब बैन जो तिहारे हैं। यह अभिमान तो गवैं न गए हूँ प्राण, हम उनकी हैं वह प्रीतम हमारे हैं। यह अभिमान तो गवैं न गए हूँ प्राण, हम उनकी हैं वह प्रीतम हमारे हैं। हम उनकी हैं वह प्रीतम हमारे हैं। नैनने के आगे नित नचत गोपाल रहे, ख्याल रहे सोई जो अनन्य रस वारे हैं। नैनने के आगे नित नचत गोपाल रहे, ख्याल रहे सोई जो अनन्य रस वारे हैं। कह रतन कर स्वभाव न भरिजे रहे, जाके चाव भव रचे उर में अखारे हैं। कह रतन कर स्वभाव न भरिये रहे, जाके चाव भव रचे उर में अखारे हैं। ब्रह्म हूँ भय पनारी, ऐसे ये बनी जो रहे,
तो सहे शिष सब बैन जो तिहारे हैं। यह अभिमान तो गवई है ना गए हूँ प्राण, हम उनकी हैं वह प्रीतम हमारे हैं। यह अभिमान तो गवई है ना गए हो प्राण, हम उनके हैं वह प्रीतम हमारे हैं। सब लोग साथ में बोलिए। हम लोग कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ के एक श्लोक को समझने का प्रयास किए। कृष्ण कर्णामृत, जो कृष्ण के कानों के लिए अमृत के समान है। ये श्लोक सब अलग अलग हैं, लेकिन आगे के जो भी श्लोक हैं उसकी व्याख्या जो प्रस्तुत की गई है, और प्राय प्राय श्लोक गोपियों के मुख से बुलवाया गया। अभी तो मंगलाचरण चल रहा है, लेकिन आगे के जो श्लोक हैं वे गोपियों के उद्गार हैं। गोपियों के उद्गार हैं, इसलिए कृष्ण को बहुत प्रिय है। कृष्ण कर्णामृत, कृष्ण के कान के लिए जो अमृत के समान, बहुत ही सरस ग्रंथ है। जो थोड़ा संस्कृत समझ सकते हैं तो वे अनुभव किए होंगे कि कितने कितने भाव को इस श्लोक में रख दिया गया। और फिर से यदि हम इसको संक्षेप में प्रस्तुत करें तो कह सकते हैं कि वस्तु अस्ति। वे प्रश्न है कि वृंदावन में क्या है, उत्तर है वस्तु। वस्तु का कई एक ढंग से अर्थ किया गया, और हमको तो सबसे पसंद है कि जो गोपियों के चित्त को आच्छादित कर लिया वो वस्तु है। अब उस वस्तु के कई एक विशेषण दिएगा। किशोराकृति, और यह शब्द
थोड़ा आसानी से समझ में आ गया इसलिए हम बहुत लोगों को पसंद है। एक सेशन तो इसी पर दिया गया, फिर थोड़ा क्लियर हो गया। लेकिन दूसरे दूसरे भी शब्द हैं तो वो तो जल्दी जल्दी बोल दिए गए तो उतना स्पष्ट नहीं हुआ। हमारी तो इच्छा थी, पहले मन में आ रहा था कि इसी श्लोक को 5 दिन खींच दे या 1-2 श्लोक और, लेकिन फिर मन में भय छा गया, सब मार मार करने लगेंगे। नटनागर आयोजन करते हैं अब मीरा रोड में, बहुत दिन से कहते 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 2-3 साल से चालू हो गया। वैसे प्रस्ताव तो 8-10 साल से चल रहा था। वहाँ के प्रेसिडेंट खुद ही आग्रह कर रहे थे। अब नया जगह है, इस्कान का सेंटर है, ये सब विचार करके मैं प्रचेताओं का प्रसंग लिया तो रोज उड़ते हैं, क्या ऊपर ऊपर बोल देते हैं, भीतर तो कभी जाते नहीं। वहाँ कि भाई वो भी कर देंगे। तो दूसरे बार चैतन्य चरितामृत लिया, और चैतन्य चरितामृत का आस्वादन हुआ, लेकिन वही नटनागर बाद में वो जो पहले कहे थे वही अच्छा था। अब उसके पीछे कारण था कि कुछ लोग कहने लगे कि महाराज क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में तो नहीं आता है, वो तो दिमाग से ऊपर ऊपर चला जाता है। और भाई हम ऊपर ऊपर रहें तो आयोजक का कंप्लेन की बाहर ही रह जाते हैं, और भीतर जाए तो श्रोता का कंप्लेन कि हमारे दिमाग से बाहर चला जाता है। मैं विचार किया कि 2 खंड में कथा को बांट दें, क्योंकि कई एक लोग कह रहे थे, जो वक्ता हैं, संस्कृत के जानकार हैं, कि हम भी कथा में रहेंगे। भाई विचार करके कि 2 दिन तो थोड़ा सा भीतर की बात, वैसे भागवत तो सब जगह सरस है, लेकिन मन में विचार आया कि कई एक लोग सामने तो नहीं कहते हैं, लेकिन भीतर से अनुभव करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वे यहाँ साथ निवास कर रहे हैं, तो उनको ध्यान में रह करके कुछ कहना था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। लेकिन इसी श्लोक की व्याख्या के क्रम में अम्बरीश महाराज नहीं, मुचकुंद महाराज के विषय में पढ़ा, और हमको लगा कि इसको स्पष्ट करने के लिए मुचकुंद महाराज के प्रसंग को कहना ही पड़ेगा, और केव ने उसको अलग से ही कहा। अब वो पढ़ना चालू किया तो द्वारका निर्माण की बात आ गई। तो द्वारका का ब्रज से क्या संबंध है, यह बात कुछ समझ में आई। तब हमको लगा कि नहीं, इसी को कहना चाहिए। आप लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि यहाँ कृष्ण करणामृत कर रहे हैं, ब्रज के कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं, और फिर टाइटल लोग पूछ रहे थे, मैं कह दिया कि मथुरा से द्वारका। और द्वारका का ब्रज से क्या संबंध है, यह महत्वपूर्ण बात है।
और इसको बतलाने के लिए मैं इस प्रसंग का चयन किया। द्वारका बहुत दूर है, लेकिन द्वारका का निर्माण हुआ है ब्रज को ध्यान में रह करके, तो इसलिए ब्रज से उसका संबंध है। तो कल से हम लोग उसी प्रसंग को प्रारंभ करेंगे। अब जैसे समय रहेगा और जितनी क्षमता है, जो अध्ययन है, और उसके अनुसार कुछ कुछ बात कहने का प्रयास किया जाएगा। भाई स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि हम में व्यास का कोई गुण नहीं है, हम बहुत विस्तार नहीं कर पाते। और महाराज की परंपरा की बात करते हैं तो महाराज तो एक एक श्लोक की व्याख्या करते हैं, लेकिन भाई हमको तो जो समझ में आया है उसी को बोल पाएंगे ना। जो खुद ही समझा ही नहीं हूं तो मैं कैसे बोल पाऊंगा। तो हम अभी से मैंने घोषित कर देते हैं कि उस प्रसंग से किसी किसी श्लोक पर विचार किया जाए। जो बात हमको पसंद है अब वही बात आप पर थोपेंगे। भाई प्रवचन करने का नियम है कि श्रोता को ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन कोई कोई वक्ता है स्वांत सुखाय, अपने सुख के लिए बोलते हैं, तो हम भी उसी खाते में, हम अपने विषय पर रहते हैं। और इसके पीछे एक आधार है। आप कृष्ण ने चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे और कृष्ण दास गोस्वामी ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, तो उसमें एक बात कहे हैं कि केह कहे ग्रंथ हैल श्लोक में। भाई हमको पता है कि यह आपत्ति आएगी, ऑब्जेक्शन लोग फाइल करेंगे, तो इसमें तो बहुत संस्कृत भर दिए। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि भाई भागवत तो पूरा संस्कृत में ही, उसका टीका भी संस्कृत में, और लोग उसको पढ़ते हैं ना। हम तो 2-4 श्लोक इसमें डाले, और 2-4 श्लोक डाले हैं तो उसका अर्थ भी किया, और फिर एक सिद्धांत देते हैं कि भाई हम दूसरे के चित्त को संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा, हम सबके चित्त को नहीं संतुष्ट करूंगा। हमारे सामने जो विषय है तो उसको प्रस्तुत करूंगा। दूसरे के चित्त को संतुष्ट करने का प्रयास करूं तो हम विषय को ठीक से नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे। तो भाई हमको तो यही सिद्धांत पसंद है। लोग बोलते हैं, यहाँ तक कि मंच पर बैठा वहां भी डांटने लगते, तुम कुछ भी करो, डांटो, गाली दो या हथियार छोड़ दो, हम एक आधार को लेकर के चल रहे हैं, हम नहीं कोई परिवर्तन कर। तो हमारा जो अपना विधि है उसके अनुसार कुछ कुछ बात बोलेंगे। और एक भक्त है झारखंड में प्रचार करते हैं, पूना के भक्त हैं, तो उनसे बातचीत हो रही थी। हम कह रहे थे कि महाराज थोड़ी थोड़ी इच्छा तो रहती है कि यहाँ भी झंडा गाड़ दें, वहाँ भी झंडा गाड़ दें। नहीं भाई, हम लोगों को वो झंडा गाड़ने वाला नहीं समय है। किसी तरह खींच खांच करके एक आध प्रोग्राम कर दे रहे हैं। हम लोग रिटायरमेंट के एज में हैं, तो झंडा उंडा गाड़ने की स्पृहा नहीं है। 1-2 बात जो अच्छा लगा है उसी को कुछ प्रस्तुत करेंगे, और 3 दिन कथा चलेगी। लेकिन हम कुछ कुछ लोगों को आमंत्रित किए थे, तो हम 2 दिन के लिए आमंत्रित किए, 3 दिन वाले के लिए हम आमंत्रित नहीं किए।
जो अपने से आवे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। श्रीमद् भागवत है वो अभी सरस होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। ये दो दिन का था वो आज पूरा हो रहा है। अभी आगे का जो कार्यक्रम है चलेगा। हरे कृष्ण।